नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी की भोगांव विधानसभा में। आपको बता दें, लोकसभा का चुनाव अपने पूरे चरम सीमा पर है। इस समय हमारे साथ यहाँ लोटन प्रसाद निषाद जी मौजूद हैं, जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। तो आइए उनसे सीधे बात करेंगे कि इस लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस चुनाव को लड़ने जा रही है। जहाँ बीजेपी 80 में 80 सीटों की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी। देखिए, वर्तमान जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये साधारण चुनाव नहीं है। अगर गलती हमारे लोगों ने कर दिया, जैसी गलती 14 में किया, 17 में किया, 19 और 22 में किया, अगर यह गलती अगर हुई तो ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव होगा। लेकिन ये जनता है कि सब कुछ जानती है। हम लोगों ने पीडीए फार्मूला को लेकर के लोगों के बीच में गए। पिछले बार मेरा दौरा हुआ था यहाँ का 4 दिन का, तभी आपसे मुलाकात हुई थी। पीडीए फार्मूला जो अखिलेश यादव जी ने इजाद किया, उसका इतना सकारात्मक परिणाम गया है कि पूर्वांचल में बीजेपी को तो कई सीटों पर उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहे थे। जैसे गाजीपुर का नाम ले लीजिए, आप भदोही का नाम ले लीजिए, तो वहां उनको देवरिया है, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है इतनी, और इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत लड़ाई लड़ रहा है कि हम लोगों को एहसास हो रहा है कि जो 2009 में 2004 में बीजेपी की यहाँ पर सीट गेनिंग थी, वही स्थिति पुनः जो है कि इंडिया गठबंधन जो है कि दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी को दहाई के अंदर सीमित करने में सफल होगी। और उसका प्रभाव जो है कि हर जगह जाने के बाद साफ दिखाई देता है। आप निषाद समाज से आते हैं, आप इस समय मैनपुरी में डिम्पल जी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप अपने समाज में कहाँ कहाँ गए हैं, किन जगहों पर गए हैं और क्या आपको लगा है। देखिए, मैं शिकायतें में मिली थी कई कई गाँव, चाहे हन्नू खेड़ा हो, चाहे अलूपुरा हो, चाहे नगला उदी हो, नगला उजीर हो, और चाहे हमारे लहरा हो, नसीरपुर हो, ऐसे तमाम गांवों में मैं गया। तो लोगों ने कहा कि हम लोग तो आपका वीडियो देखते हैं, पहले हम लोग जरूर अंधकार में भटके थे, लेकिन आपका हम लोग बच्चे मोबाइल दिखाते हैं, जिससे हम लोगों को असलियत मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की बहुत बड़ी दुश्मन है। समाजवादी पार्टी ने निषाद कश्यप समाज का मान सम्मान पहचान बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को 2013 में निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। माननीय नेताजी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सपा बसपा गठबंधन की सरकार में 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरतमल पार्क में रैली थी और वीरांगना फूलन देवी बेहमई मामले में जो है ग्वालियर के कारागार में बंद थी। नेताजी के सामने एक बात रखा गया, तो नेताजी को कहा जाता, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। नेताजी ने जब कश्यप निषाद बिन धीवर लोधी किसान की जब भीड़ को देखा, उन्होंने कहा निषाद समाज के लोग आज जो मांगेंगे मुझे देना ही पड़ेगा। सारी भीड़ ने कहा फूलन देवी को रिहा करो। नेताजी ने कहा फूलन देवी के सारे मुकदमे वापस, और 1 महीना के अंदर नेताजी ने बाहर निकालकर 1996 में 1999 में फूलन देवी को जो है मिर्जापुर भदोही सीट से चुनाव जितवा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्यप निषाद समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती का अवकाश 2013 में घोषित किया। और ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का समय आता है, मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी राजकुमार के बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि राम की नैया को तो आपके पूर्वज ने पार लगाया, राम का वनगमन हुआ तो गुहराज निषाद ने राम को शरण देने का काम किया। हम लोग राम के भक्त हैं, आप भी राम के भक्त हो। वोट लेने के लिए राम और निषाद राज की मित्रता, राम और केवट की भक्ति का बखान किया जाता है। और जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, मैं बता दूं, पहला उन्होंने जो काम किया निषाद समाज का मान सम्मान पर मिट्टी डालने का, कि निषाद राज और कश्यप ऋषि की जयंती का जो सार्वजनिक जयंती का अवकाश घोषित किया गया था, उसको खत्म करने का काम किया। ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मौरन खनन का हमारा परंपरागत पुश्तैनी पेशा था, उसको खत्म करने का काम किया। सार्वजनिक नीलामी के तहत खुली बोली करा करके उन्होंने मत्स्य पालन का जो धंधा, मत्स्याकेट शिकार माही का हमारे मल्ला केवट कश्यप धीवर कहार समाज का धंधा था, उसको छीन करके बाहुबलियों को, माफियाओं को, सामंतों के हाथों नीलाम करके हमारे समाज की रोजी रोटी छीनकर बेकारी और बदहाली की स्थिति पहुंचाने का काम किया। 25 जुलाई 2021 को हमने 35 फुट ऊंची 18 जिलों में फूलन देवी जी की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए पटना से बनवा कर मंगवा दिया था। योगी आदित्यनाथ और कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, ये दोनों लोगों ने मिल करके पुलिस पीएससी लगवाकर फूलन देवी की प्रतिमाओं को जो है पुलिस कस्टडी में
रखवाने का काम किया। 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव मल्लाह, केवट, बिंद, धीवर, कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति को माननीय नेताजी ने 2004 में प्रस्ताव भेजे थे। 3 बार नेताजी ने भेजा, 3 बार अखिलेश यादव जी ने भेजा, और यही भारतीय जनता पार्टी वाले 2012 का विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। उसमें संकल्प लिया 17 अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ लोनिया, चौहान, बंजारा, नायक और बिहार जाति को हम अनुसूचित जाति में शामिल कराने की लड़ाई लड़ेंगे। 5 अक्टूबर 2012 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और भाजपा की दिवंगत नेत्री, अब हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के निषाद मछुआरा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक मिला करके फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट, मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि हम आरक्षण की विसंगति को दूर करके 2014 में सरकार बनने पर हम सारे मछुआरा जातियों को एससी और एसटी का स्टेटस देने का काम करेंगे। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक उन्नयन करने की बात हो, आरक्षण देने की बात हो, यह तो नहीं किया। वादा खिलाफी करते हुए जो आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार के आरजीआई के पास, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन था, उसको एंडलेस करने का काम किया, खत्म करने का काम किया। और हमारे सारे जो नीली क्रांति के तहत जो ये हमारा तालाब का, पोखर का, जलाशय का, झील का, मछली मारने का हो, सिंघाड़ा का खेती, कमल गट्टा का हो, तेल मखाना का काम हो, इन धंधों को जो है खुली नीलामी के तहत नीलाम करके हमारे समाज को जो है कि बर्बाद करने का काम किया गया। तो यह समाज है कि आप लोगों के का योगदान है। मैं तो गोदी मीडिया पर हम लोगों का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि मैं पत्रकारिता करता था कभी, तो उस समय हम लोगों को पढ़ाया जाता था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज अगर यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालित करने वाले हमारे भाई नहीं होते तो जनता तक सही बात नहीं पहुंचती। आप बताओ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रामदेव और अन्ना हजारे को आगे करके इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत बनाने का काम करेंगे। और सीजीआई का जब डंडा चला, एक तरफ ये स्विस बैंक से काला धन ला करके हर खातेदार के खाते में जनधन खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। 31 करोड़ जनधन के खाते खुले, एक्टिवेशन के नाम पर 34 लाख करोड़ रुपया जो है कि इकट्ठा किया गया। सारा 172 रुपया 50 पैसा सर्विस टैक्स के नाम पर 3000 और 5000 वाली जो व्यवस्था लागू किया कि ग्रामीण अंचल के खातेदार के खाते में 3000 रुपया और शहरी महानगरी खाते में अगर 5000 से कम है तो सर्विस चार्ज के रूप में हर महीने 172 रुपया 50 पैसा कटेगा। तो यह कान सीधे न पकड़ करके गरीब से गरीब को लूटने का काम किया। स्विस बैंक से काला धन तो आया नहीं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी चंदा है, आप देख लीजिए कि ये कितने विश्व का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। और सबसे बड़े शर्म की बात है कि हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम किया जाता है बीप के नाम पर। और बीप की सबसे बड़ी कंपनी किसकी चलती है? अडानी की। कानपुर में जाके आप पता कर लीजिए, जा करके बंगलोर में चलाइए, अली अकबर नाम है। और संचालक जो उसके 13 जो डायरेक्टर है सभी के सभी ब्राह्मण समाज के हैं। तो हमारे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। और बीफ का आयात निर्यात करने वाली, विदेश भेजने वाली, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा इन्होंने लेने का काम किया। एक तरफ गो माता का पुत्र बताते हैं अपने को, गो भक्त बनते हैं, एक तरफ बीफ का सप्लाई विदेशों में करके और उन कंपनियों से चंदा वसूली का काम करते हैं। आप देख लीजिए, जो ये दवा बनाने वाली, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी थी कोरोना, हम तो पहले भी दावा किए थे कोरोना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, कोरोना आया नहीं है, बल्कि राजनीतिक साजिश के तहत विशेष करके पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों को बर्बाद करने के लिए एक साजिश के तहत लाया गया। वह कोरोना वाला इंजेक्शन वाले बनाने वाली कंपनी से 2 बार यह चंदा लिया। अरे चंदा क्यों? चंदा चोरी क्यों? क्योंकि अगर कंपनी गलत दवाई बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तब तो आप उनसे जो है कि धनुगाही करते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह जनता के सामने उजागर आ गया। अब न मोदी के नाम पर, न तो श्री राम के नाम पर, न तो भारतीय जनता पार्टी के काम पर। क्या काम है? क्या मोदी का नाम है? मोदी जी अब बताइए, कल यहाँ बोल रहे थे सहारनपुर में, उन्होंने कि मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो जनता जो है कि सड़क के किनारे जो है एकदम पूरी खड़ी थी, उनको बाई रोड। अरे
हाँ, हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ रहे थे, वो बेचारे को मालूम नहीं है। कभी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र है। और सबसे बड़ी गुलजार भाई जो लड़ाई है 2024 की, संविधान, लोकतंत्र और जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म करके गुरु गोलवलकर की ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी जो 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड, और स्त्री शूद्रोन्नतिताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति की व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। यही हम लोगों ने घूम घूम करके पीडीए जन चौपाल के माध्यम से जनता को जगाया, उसका सकारात्मक परिणाम आया। हमारे लोधी समाज वाले बड़े पगलाए थे, कल्याण सिंह के एकदम वंशधर बन करके भारतीय जनता पार्टी हमारी बपौती है। अवंतीबाई लोधी की मूर्ति को आप देख लीजिए, कन्नौज में बुलडोजर लगा करके सुब्रत पाठक ने जो है नेस्तनाबूद कराने का काम किया, और हमारे लोधी समाज के कश्यप निषाद समाज के लोगों ने विरोध किया अमर शहीद अवंतीबाई लोधी की प्रतिभा का अनादर करने के नाम पर। तो सुब्रत पाठक जैसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस बेईमान ने कहा कि लोधियों ने मुझे वोट दिया नहीं है, लोधियों का वोट मैं खरीदा हूं पैसा दे करके। ऐसा लोधियों को तमाचा जड़ने का काम किया है। वीडियो भी वायरल हुआ था। तो आप लोधी समाज, मैं तो कर रहा हूं ना, मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट लेता हूं मोबाइल के माध्यम से। सारे प्रदेश का 90% लोधी मन बना लिया है कि भाजपा को हराना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है, और 2024 में संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए जो सरकारी संस्थान गेल बेल सेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी एयरपोर्ट हो, रेलवे कारखाना हो, इनको निजी हाथों में दे करके रोजगार और नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा करके गुजराती बनियों को आबाद करने का और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर कर रही है, जनता अब जान गई है। हमारा जब किसान, छात्र, नौजवान अब हिंदू और मुसलमान के बहकावे में नहीं आएगा। क्या है हिंदू मुसलमान? हिंदू मुसलमान देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने योगदान दिया, आप लिस्ट निकाल के देख लो। ये आरएसएस वाले रिश्ता करना होता है तो मुसलमान दामाद और बहनोई बनाने में, जमाई बनाने में शर्म नहीं आती है। शहनवाज हुसैन को बना लिया, मुख्तार अब्बास नकवी को बना लिया, मोहम्मद करीम को बना लिया, आमिर खान, सुहेल खान, अरबाज खान को बना लिया, अजहरुद्दीन और मोहसिन खान को बना लिया। ये केवल नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान 80 और 20 पे नाम पर करते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसी नारा के आधार पर इस बार देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है और भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट आई 114 सीट। मैनपुरी लोकसभा में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी का कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया था, तब समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो वर्तमान में मैनपुरी से सदर विधायक भी हैं। उनका ये कहना है कि डिम्पल जी पहले चुनाव के बाद दूसरा चुनाव आज तक जीती नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, अब तो अंदर और बाहर की भी बात होगी, इनको जसराना भेजा जाएगा। और भैया देखो, जयवीर सिंह ने जो उनके दिल में बात थी, कहा जाता सच्चाई कितनों छिपाए छिपाओ छिपती नहीं है। जयवीर सिंह ने क्या कहा, जब आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि मैनपुरी से चुनाव कौन जीतेगा, अगर आप लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो तो उनकी जवान फिसल गई। भाई सच्चाई है, जो सच रहता है वही उभर करके आता है। तो जयवीर सिंह ठाकुर जो है पहले ही हार मान चुके हैं। और इस बार मैं बहुत हाइपरबोलिक बात नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख प्लस से जो है डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव जीतेंगी, क्योंकि लोधी 5% भी सपा वोट नहीं दिया था पिछले चुनाव में। इस बार 90% लोधी देगा। लोधियों का वोट जानते हैं यहाँ कितना है? 1,65,000 लोधी का वोट है। हमारे कश्यप निषाद का समाज का वोट, राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर, यादवों से नफरत के नाम पर सारी नौकरियां यादवों ने छीन लिया। अरे भाई, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। खाली कौशल से यादव नौकरी छीन लिए। यादव का लड़का पढ़ता है, मला केवल लोहार कुहार सुनार तेली तमुरी बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर चूल्हा गद्दी गोती का लड़का जो है निरहुआ सपना चौधरी का अपने मोबाइलवा में गाना सुनता है, तो भैया नौकरी पाएगा। निरहुआ खेसारी लाल और सपना चौधरी का नाच गाना देखने वाला कि पढ़ने वाला,
तो अब लोगों का दिमाग सोशल मीडिया के लोगों ने, यूट्यूबर भाइयों ने खोल दिया है कि असली चीज क्या है। अब भाजपा लाख कवायद कर ले। और एक बात और बता दूं, मैं तो वो खोजी पत्रकार वाला भी कभी कभी काम कर लेता हूं। भाजपा वालों ने कहा है कि हम हर हाल में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, चाहे किसी भी स्तर पर जाना हो। तो आप समझ लो कि बहन बेटी की आबरू की रक्षा के लिए हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अपने जान की बाजी लगा देता है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत मेहता रानी का वोट हो, चाहे महारानी का वोट हो, टाटा बिरला का वोट हो, चाहे खेत खलिहान में काम कराने वाले, पंचर बनाने वाले का वोट हो, सबका समान वोट होता है। तो जिस तरह बहन बेटी की आबरू की रक्षा लाठी डंडा लेकर की जाती है, तो हम लोग भी अपने वोट की रखवाली लाठी डंडा लेकर करेंगे, या भाजपा के गुंडों का खदेड़ा करेंगे जो राम को लाए हैं। हम अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके उनका खदेड़ा करने का काम करेंगे। और 2024 अभी ईडी सीबीआई आ रही है ना, जो भी कोई बोलता है ईडी और सीबीआई रेड लगवा दो आईटी की। बेचारे हमारे, बताओ, हमारे भाई को जो गरीब गुरबा का मसीहा कहा जाता था, जहर खिला करके मार दिया जाता है। अभी इरफान सोलंकी को भी धमकी दी जा रही है, अभी आजम खान को दी जा रही है। आजम खान बेचारे डर गए, आजम खान डर गए कि भैया अतीक और अशरफ के बाद मुख्तार अंसारी, जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, जाति धर्म नहीं, भूमिहार लोग रो रहे थे मुख्तार के मरने पर, ठाकुर लोग रो रहे थे। आजम खां को जब दिखाया, डर दिखाया, और अमित शाह का वीडियो वायरल हुआ कि तीसरा नंबर आजम खां पर है, तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि समाजवादी पार्टी को हराना है। लेकिन मुसलमान गंवार नहीं है, हिंदुओं से संयमित होकर के काम करता है। मुसलमान का एक एक वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पड़ेगा, क्योंकि 2024 में अगर गलती हुई हिंदू और मुसलमान के नाम पर, नफरत की राजनीति के नाम पर, धर्मांधता के नाम पर, तो जब लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा, तो हम तो बचपन में देखते थे कि हमारे बाप दादा जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे सामंतों के सामने, उनके घर से साइकिल से उतर के जाते थे, जूता चप्पल हाथ में लेकर या साइकिल की सीट पर दबा के जाते थे। वही स्थिति 2024 में आने से रोकने के लिए अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भाजपा को हटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। ये अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, नेशनल डीलरशिप आप हटानी, एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, संविधान का गला घोटने वालों का दम घुटेगा जब 4 जून को लोकसभा का परिणाम आएगा। विश्व का सबसे बड़ा झूठा, मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर झूठ बोलने का सबसे बड़ा कोई खिताब, पुरस्कार, अवार्ड हो, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। और अमित शाह को आप देख लीजिएगा, जैसे तड़ीपार थे ना, ये तड़ीपार समय से तड़ीपार होने का सोचेंगे कि चलेंगे यूएई में, मस्कट में, ओमान में, जेद्दा में जाके शरण लेंगे ना, इनका तो रास्ता बैरियर ऐसा लगा दिया जाएगा। और ये कच्छ और खंभात की खाड़ी में कोनो कंदरा और गुफा ढूंढेंगे कि कहां हम छिपे। अरे भैया, तुम दूसरे पर रेड डलवा रहे हो, आईटी और सीबीआई लगा रहे हो, फर्जी मुकदमा कायम करके जो है कि परेशान कर रहे हो। मुसुक हमारे यहाँ कहा जाता है, मुसुक बांध करके, पिछवा हथवा बांध करके, मुर्गा बना करके, इनसे भी हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम ने आम कहां से हो। तो जो रास्ता दिखा रहे हो भाजपा वालों, वही रास्ता, उसी रास्ते पर तुमको भी घुटना के बल दौड़ाया जाएगा, मार्शल कानून लागू किया जाएगा। आप जिस मुस्लिम वोट की बात कर रहे हो, 5 लाख से डिंपल यादव को जिताने की बात कर रहे हो, अभी कल ही मैनपुरी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि डिंपल जी से या बड़े नेताओं से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। कुछ नाम भी खोले हैं, जिला अध्यक्ष का भी नाम लिया है, पूर्व विधायक राजकुमार यादव का भी नाम लिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग इस्तीफा दे रहे हैं आपकी पार्टी से, आप 5 लाख से जिताने की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। अरे घर में 4 बर्तन रहता है तो भैया उसमें टकराहट तो टक्कर तो हो ही जाती है, पति पत्नी में हो जाती है। कहना है कि मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं, मुस्लिमों को साथ खड़ा नहीं करना चाहते हैं, मुस्लिमों का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, देखिए भाई, मुस्लिम हमारे भाई हैं और मुस्लिम भाइयों को हम दुत्कार करके, दरकिनार करके हम सामाजिक न्याय की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। देखिए, हर जगह कुछ न कुछ खुराफाती दिमाग के लोग होते हैं और जो कि अब व्यवस्था पैदा करने का काम करते हैं, तो ये तो होता है। और जो गलतियां कुछ हमारे पदाधिकारियों से हुई, जिसके कारण हमारे भाई जो है दुखी होकर के दल के पद से इस्तीफा दिए हैं, देर आए दुरुस्त, वह धीरे धीरे देखिएगा आप, 1 हफ्ता के बाद उनका हृदय परिवर्तन होगा और वह
दुगुना जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के लिए गांव गांव जा करके चौपाल लगा करके वोट मांगने का काम करेंगे। आप भोगांव विधानसभा में इस समय खड़े हैं। अभी भोगांव विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम नगर अध्यक्ष है उसको भी नहीं बुलाया गया, किसी मुस्लिम चेहरे को नहीं बुलाया गया। अब आपने संज्ञान में डाला है तो यह जांच का विषय है कि मैं इसकी बात में पड़ताल करूंगा। हो सकता है कि भाई देखो ये चल रहा है ना, रमजान का महीना चल रहा था, ईद का त्योहार था, तो ऐसा भी हो सकता है कि नगर अध्यक्ष जी कहीं उसमें व्यस्त रहे हो, हमारे लोगों ने टेलीफोनिक संपर्क साधा हो और टेलीफोनिक वार्ता नहीं हो पाई, तो ऐसी चीजें हो जाती है। आप त्योहार, इतना बड़ा त्योहार हो बताइए, तो इसमें व्यस्तता के कारण नगर अध्यक्ष हो सकता है कि न आ पाए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जयवीर सिंह से कैसी टक्कर होगी डिंपल यादव? जयवीर सिंह, इनका पता नहीं चलेगा, बेहोश हो जाएंगे जब 4 जून को, और भारतीय जनता पार्टी वाले बीच मतगणना के बीच समय में जो है या बूथ छोड़ करके, काउंटिंग टेबल छोड़ करके भाग पड़ेंगे, और ये इनका डिंपल से कम से कम 2 गुना का अंतर रहेगा, 2 गुना 3 गुना का। पिछली बार जब नेताजी चुनाव लड़े थे 95,000 से 1 लाख के भीतर, जहां तेज प्रताप यादव उनसे पहले जब चुनाव लड़े थे तो 3 लाख से पार जीते थे। फिर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे 1 लाख के भीतर जीते थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, डिंपल यादव चुनाव लड़ी, 3 लाख के लगभग डिंपल यादव जीती। नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पे उन्हें वोट मिला। अब की बार किसके नाम पे वोट लें? देखिए, लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर मैं पहले बार मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए नफरत की राजनीति को खत्म करके भाईचारा, बंधुत्व, समता और समानता के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, मदरसा और विद्यालय की ये बात करते हैं। अब सब सारे लोग, आपने कहा कि वोटों का जो दिखाया, उठा पटक आपने दिखाया, तो वोट आप परसेंटेज पर भी निर्भर करता है कि नेताजी ने कम से जीता, डिंपल जी ने 3.5 लाख से जीता, और इस बार और होगा। वो मैं कहा 2014 के चुनाव से पहले 86 में 56 यादव एसडीएम हो गया, लोग मान लिए। मंत्री जी जयवीर सिंह ने कहा था पिछली बार जो है नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे जो है वोट दे दिया था, इस बार नेताजी नहीं है तो दोबारा, और डिंपल जी दोबारा कहीं चुनाव जीती नहीं है, तो उनका भी ये दूसरा चुनाव है। अभी हमको पता लगा है कि जयवीर सिंह ने कहा कि कन्यादान के नाम पर हम लोग डिंपल यादव को जिताएंगे। भले वो प्रत्याशी भाजपा वालों ने बना दिया है, लेकिन वो डिंपल यादव के कन्यादान के नाम पर जो है कि डिंपल के पक्ष में उनके नातेदारी रिश्तेदारी के लोग जो है कि मतदान करेंगे। ये थे हमारे साथ लोटन प्रसाद निषाद जी, जो कि अपने बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और अच्छे वक्ताओं में जाने जाते हैं, लगातार अपनी बात को बड़ी गंभीरता के साथ रखते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन उमेश के साथ गुलजार अहमद, GTV भारत।